हेलो बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं संबंध और फलन में 12th क्लास का। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे संबंध और फलन का। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था हिंदी मीडियम का, वो 11th क्लास का संबंध का था। मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग वीडियो देख चुके होंगे। देखने के बाद उससे संबंधित जो आपका प्रश्नमाला है 11th क्लास का संबंध का 2 प्रश्नमाला है, वो सारे प्रश्नमाला का क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम लोग 11th का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कार्तीय गुणन पढ़ाया था, ए गुना ए। क्या होता है बाबू ए गुना? इसमें आपका क्रमित युग्म ए कमा बी टाइप का बनता है। ए गुना ए क्रमित युग्म किस टाइप का बनेगा? ए कमा बी। ऐसा कि ए कमा बी सदस्य हो ए का। देखिएगा अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे बाबू संबंधों का प्रकार, उसमें अक्सर ए गुना ए पर आधारित है, एक समुच्चय पर आधारित प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, 2 पर भी होगा। जो नियम 1 पर है वही नियम 2 पे आधारित है, ए गुना बी पे। अब बताइए संबंध क्या होता है? तो संबंध के विषय में आप लोग बताए थे आर उप समुच्चय होता है ए गुना ए का। आर उप समुच्चय होता है ए गुना ए का, या आर उप समुच्चय होता है ए गुना बी का। मतलब ए गुना बी अगर एक समुच्चय दिया है तो ए गुना ए के कुछ ऐसे सदस्यों को लेकर आर बनाया जाता है जिनके क्रमित युग्मों के अवयवों के बीच कोई खास संबंध हो। तो आर का आर बराबर क्या लिखते थे हम लोग? आर लिखते थे ए कमा बी, ऐसा कि ए कमा बी सदस्य हो ए का, तथा यहां पर एक क्या लिखा जाता है? ए और बी में संबंध, ए और बी में संबंध। यहां पर एक संबंध लिखा जाता है। आर में कैसे अवयव आएंगे? ऐसे अवयव आएंगे जिनके ए और बी में किसी प्रकार की संबंध की व्याख्या की गई। तो इस प्रकार आर आप बना लीजिएगा। हर क्वेश्चन में आर लिख दीजिएगा। 11th क्लास के तरीके से आर लिख चुके। लिखने के बाद ये पूछता है कि ये किस प्रकार का आर है, तो यही है 12th क्लास का आपका सिलेबस, संबंधों का प्रकार। ये आर कितने प्रकार का होगा? तो टोटल 7 प्रकार पढ़ना है, 7। ठीक है, इनमें से ये आर कौन सा प्रकार होगा यही आपको पहचानना है। तो इनमें से मैंने आपको 3 प्रकार का परिभाषा आपको लिख दिया है। इनका परिभाषा आप देखते ही याद हो जाएगा। आपको एक बार हम समझाते हैं और इनका परिभाषा आपको याद हो जाए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं संबंधों का प्रकार। संबंधों का प्रकार है बाबू टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला संबंध है रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। क्या कहलाता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। मतलब आर जो है समुच्चय ए पर परिभाषित है, मतलब ए गुना ए के अवयव से आर बना है। एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से कोई संबंध नहीं रखता है या संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर फाई। फाई भी उप समुच्चय है ए गुना ए, क्योंकि फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो आर बराबर फाई। देखिएगा एग्जाम्पल, माना कि ए बराबर 1 2 3 4, एक आर लिखे, आर ए कमा बी, ए कमा बी, ऐसा कि सच डैट ए कमा बी सदस्य ए का, तथा ए मॉडुलस, मॉडुलस मतलब धनात्मक, मॉडुलस ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए बाबू यहां पर आप ए गुना ए कीजिए, ए गुना ए, ए गुना ए क्या आएगा? 1 कमा 1, 1 कमा 2, 1 कमा 3, 1 कमा 4, 2 कमा 1, 2 कमा 2, 2 कमा 3, 3 कमा 2 कमा 4, 3 कमा 1, 3 कमा 2, 3 कमा 3, 3 कमा 4। अब बताइएगा 4 कमा 1, 4 कमा 2, 4 कमा 3, 4 कमा 4 हो गया ना? क्या आपका कोई ऐसा, यहां पर अब हम आर लिखना चाहते हैं, आर बराबर, ध्यान दीजिएगा बाबू, आर बराबर क्या होगा? आर का मान, आर ऐसा लिखना है, ऐसे क्रमित युग्म को चुनिए जिनको घटा के मोड लगाने पर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, 10 या 10 से बड़ा। बताइए तो 1 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0।
ये आएगा। 1 माइनस 2 कीजिएगा तो ये कितना होगा, -1। आप मोड लगा दीजिएगा तो 1। क्या ऐसा कोई भी इसमें है क्रमित युग्म जिनको घटा के मोड लगाने पर 10 या 10 से बड़ा है? नहीं आएगा। तो R का सदस्य क्या होगा, फाई। R का सदस्य क्या होगा, फाई। अतः ये R एक कैसा उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, देखिएगा सेकेंड एग्जांपल। माना कि ए बॉयज स्कूल, ए एक लड़कों का स्कूल है। किसका स्कूल है, लड़कों का स्कूल है। अब देखिए आर ए कमा बी, हमने क्या किया, मान लीजिए वहां पे लड़का पढ़ रहा है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनका क्या किया, क्रमित युग्म में निकाला सभी बच्चों का, तो दो बच्चों का क्रमित युग्म बन जाएगा। क्या ऐसा कोई भी बच्चा होगा ए बी का बहन हो? अब बताइए, बॉय के लड़कों के स्कूल में लड़की कहां से आएगी? तो बहन संभव नहीं है। तो ये जो संबंध लिखा गया है उसके कोई सदस्य नहीं होंगे। आर बराबर फाई, आर बराबर फाई। देखिएगा बाबू, माना कि ए बराबर 2 4 6, देखिए 2 पद भी है, बी बराबर 7 11। आर ए कमा बी, ए सदस्य है ए का, बी सदस्य है बी का, तथा ए माइनस बी सम संख्या है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का, तो ए कैसा है, ए सदस्य है ए का, तो बताइए तो ए कैसा सदस्य है, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। बी सदस्य है बी का, ये क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। अब a माइनस बी कर रहे हैं, a माइनस बी, a माइनस बी कैसा होगा, सम संख्या माइनस विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या को घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 में से 7 घटा -5 विषम संख्या, 2 में से 11 घटा -9 विषम संख्या, 4 में से 7 घटा -3। हमेशा सम संख्या में से विषम संख्या घटेगा तो एक विषम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो कभी भी R के पास, इसलिए R बराबर फाई, R के पास कोई सदस्य नहीं रहेगा। R के पास क्या होगा, कोई सदस्य नहीं रहेगा R के पास, क्योंकि कभी भी a माइनस बी यानी सम संख्या माइनस विषम संख्या एक विषम संख्या होता है, इसलिए R के पास कोई सदस्य नहीं रहेगा। तो ये R क्या कहलाएगा, एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बाबू। अब आइएगा, कहा नोट, रिक्त संबंध को सबसे छोटा संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध सबसे छोटा संबंध कहलाता है जिसके पास कोई अव्यय नहीं होता है। बात समझ गए? रिक्त संबंध क्या होता है, जिसके पास कोई अव्यय न हो। संबंध क्या होता है, कार्तीय गुणन के सदस्यों के बीच संबंध को ऐसे क्रमित युग्मों को चुनते हैं जिनके अवयवों के बीच संबंध हो। ठीक है, तो इसमें ये हुआ। अब आते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, कहता है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित रहता हो, अर्थात R बराबर A गुना A। R बराबर क्या हो, A गुना हो, A गुना A के सारे सदस्य R में आ जाएं, कुछ सदस्य नहीं, सारे सदस्य R में आ जाए तो वैसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माना कि A बराबर 1 2 3 4 5 R, A कमा B सदस्य है A का, तथा A मॉडुलस ऑफ A माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनका क्रमित युग्म बनाइए, 1 कमा 1 यहाँ पर बना हुआ है, 4 तक है, 5 ले लिए, 1 कमा 1 अंतर क्या होगा बाबू, 0, 0 ले आएगा कि नहीं, हाँ ये आएगा। फिर 1 कमा 2 कितना होगा, -1, मोड लगाइएगा तो 1, 1 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ग्रेटर देन, एक पॉजिटिव संख्या है, एक धनात्मक संख्या, तो ये तो सारे सदस्य इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका मान क्या होगा, R बराबर क्या लिखिएगा, R बराबर A गुना A। ये एक सार्वत्रिक संबंध है, ये एक सार्वत्रिक संबंध का उदाहरण है। मतलब A क्रॉस A या A गुना A के सारे सदस्य R के सदस्य हैं, इसलिए यह संबंध एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अब आइएगा, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी लोग तुच्छ संबंध या ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। रिक्त संबंध या सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी लोग तुच्छ संबंध या ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध तुच्छ संबंध है। आपको 4 नाम दिया रहेगा तो उसमें से टिक लगाइएगा, या तो रिक्त संबंध, नहीं तो सार्वत्रिक संबंध।
ठीक है बाबू। अब आते हैं तादात्म्य संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। कहता है समुच्च ए पर संबंध आर तादात्म्य संबंध कहलाता है यदि ए कमा बी सच डेट ए कमा बी सदस्य ए का तथा ए बराबर बी। ऐसा इसके पास आर के पास सदस्य हो जिसमें ए का मान बी के बराबर हो, ए बराबर बी हो। इसे आइए से सूचित करते, इस संबंध को आर से नहीं आइए से सूचित करते। जैसे एक उदाहरण देखिएगा बाबू, उदाहरण 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 जैसे पहला उदाहरण देते हैं तो लेट मतलब माना कि a बराबर हम 1 2 3 ले लिए, तो बताइए r हम यहां पर परिभाषित करेंगे, r के पास सदस्य क्या हो। ऐसे लेना है संबंध जिसमें a बराबर b हो, तो बताइए कौन सा आएगा। a गुना a कीजिए, a बराबर b कौन कौन सा होगा, 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, बस यही होंगे। 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, बस यही तादात्म्य संबंध है। इसे आप लोग किससे सूचित कीजिएगा, आई ये से। अगर कोई आपसे पूछे कि आर, ये पूछे 1 कमा 2 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3 और एक और डाल दिया 1 कमा 2, क्या ये आइए है, तो कहिएगा नॉट इक्वल टू आइए, ये आइए नहीं है क्योंकि केवल 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3 हो। अगर 4 अवयव है तो 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3 और 4 कमा 4 होगा। सिर्फ यही अवयव होंगे, इसके सिवा कोई भी अवयव आपको तादात्म्य संबंध में नहीं आएगा। बात समझ गए। अभी 3 आपको संबंध पढ़ाएं। क्या होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध मतलब r बराबर फाई, r के पास कोई सदस्य नहीं है। सार्वत्रिक संबंध r बराबर a क्रॉस a, मतलब r के पास a गुना a के सारा सदस्य हो। और तादात्म्य संबंध r बराबर a बराबर b, मतलब r के पास सिर्फ बराबर वाले जिनके क्रमित युग्म के पहला और दूसरा अवयव बराबर हो, मतलब 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, इस तरीके के सारे सदस्य आएंगे। क्लियर है 3 संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए फोर्थ देखते हैं, चौथा स्वतुल्य संबंध। अभी जो आपको 4 संबंध पढ़ाने वाले हैं, अभी 3 पढ़ा चुके, वो सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय और तादात्म्य संबंध। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और तादात्म्य संबंध, ये 3 संबंध आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएंगे। लेकिन अभी जो 4 पढ़ाएंगे ये आपके वस्तुनिष्ठ नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा पर अंतर है इनमें, इन्हें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत आसान है। देखिएगा पहला स्वतुल्य, चौथा स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि a कमा a सदस्य हो r का। और इसको पढ़ते हैं अंग्रेजी में, उल्टा ए नत पढ़ लीजिएगा, उल्टा ए नहीं है, इसको कहा जाता है फॉर ऑल a। हिंदी में कहा जाए a के सभी मानों के लिए, a के सभी मानों के लिए, फॉर ऑल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको a कमा a सदस्य हो r का, a छोटा a पढ़े, a के सभी मान सदस्य हैं a के, मतलब a जो समुच्चय a के जितने अवयव हैं सब का a कमा a r में होना चाहिए। तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो तादात्म्य संबंध है, थोड़ा सा उसमें अंतर है बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी ध्यान से समझिएगा, लेट a बराबर a b c, इसके पास 3 सदस्य, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 3 सदस्य है, तो हम इसको थोड़ा सा अवयव के रूप, इसका क्रमित युग में आपको लिख रहे हैं अवयव के रूप में, ऐसे बना देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू समझाने के लिए। यहां पर a b c, यहां पर a गुना a कर रहे हैं, यहां पर भी लिख दिए हैं a b c लिख रहे हैं। देखिएगा a कमा a, a कमा a, a कमा b, a कमा c, b कमा a,
बी कमा बी, बी कमा सी, सी कमा ए, सी कमा बी, सी कमा सी। देखिएगा बाबू ध्यान से, जो यह विकर्ण है, ये विकर्ण, विकर्ण युग्म, विकर्ण युग्म इसको कहा जाता है, विकर्ण युग्म। ठीक है, विकर्ण युग्म। ये युग्म अगर केवल सिर्फ ये वाले युग्म है, ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी, केवल इसके सिवा कुछ नहीं है, तो वो संबंध क्या कहलाता है? तदात्म्य संबंध कहलाएगा। केवल यही है। लेकिन ये कहता है कि हमको ये रखना जरूरी है, ये होना जरूरी है, इसके सिवा ये बाकी भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, स्वतुल्य संबंध में इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये होना जरूरी है, ये जरूरी है, इसके सिवा भी कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे स्वतुल्य युग्म भी कहा जाता है, स्वतुल्य युग्म। इसे स्वतुल्य युग्म भी बाबू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वतुल्य युग्म या विकर्ण युग्म। विकर्ण युग्म होना जरूरी है, एकदम मान लीजिए कि ये क्या कह सकते हैं, ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है, स्वतुल्य युग्म होना जरूरी है। ठीक है, बात समझे? इसके साथ साथ कुछ भी हो गया, इसके साथ कुछ भी हो गया तो क्या होगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर r बराबर फाई, तो क्या इसके पास a कमा ए, b कमा बी और c कमा सी वाला अवयव है? नहीं है। तो यह संबंध कौन सा? स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, r बराबर a गुना ए, तो r बराबर a गुना ए, तो ये सारा सदस्य होगा। a के पास कितने सदस्य होंगे? 3 है, तो 3 गुना 3 9, ये 9 सदस्य होंगे। तो क्या इन 9 सदस्य के पास a कमा ए, b कमा बी, c कमा सी है? हाँ है। तो ये 100% आपके क्या होंगे? स्वतुल्य संबंध होंगे। आइएगा नेक्स्ट, आर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ आपको इसके लिए चेक नहीं करना, अब चेक करना है कि आर के पास ए कमा ए, बी कमा बी और सी कमा सी है कि नहीं। कम से कम ये है कि नहीं, ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी है। हाँ है, कम से कम, तो ये स्वतुल्य। और यह संबंध आइए भी कहलाएगा, मतलब ये संबंध आपका तदात्म्य संबंध तथा स्वतुल्य संबंध दोनों है। ये संबंध तदात्म्य संबंध तथा स्वतुल्य संबंध दोनों है। अब आइए इसको थोड़ा ध्यान दिए, क्या इसके पास a कमा ए है? हाँ है। b कमा बी है। c कमा सी है ना? तो लिखिएगा ये संबंध तदात्म्य संबंध नहीं है। कारण क्या है कि लिखिएगा c कमा सी सदस्य नहीं है r का, लेकिन c सदस्य है a का, लेकिन C सदस्य है A का। और ये कहता है कि A के सारे सदस्य के लिए A कमा A टाइप का होना चाहिए। A में जितने भी सदस्य हैं उनके समान वाले युग में यहाँ पे होने चाहिए। A के जितने भी सदस्य हैं उनके विकर्ण के युग में होना जरूरी है। तो ये आपका क्या होगा? स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब आइए पांचवा, क्या इसके पास a कमा ए है, b कमा बी है, हाँ, c कमा सी है। ये तीनों मिल गए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है बाबू, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके पास आगे कौन सा सदस्य है। ये तीनों इसके कंपल्सरी मतलब महत्व, यही इनके आवश्यक 3 तत्व हैं। ये है तो ये तदात्म्य संबंध है। आप आइए नेक्स्ट, क्या a कमा ए है? नहीं है। नहीं है तो तुरंत काट दीजिए। a कमा ए नहीं है तो तुरंत, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। a कमा ए नहीं है तो तुरंत। अब बताइए तदात्म्य संबंध में केवल तदात्म्य संबंध, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो संबंध पढ़ा है केवल यही 3 होना चाहिए। और स्वतुल्य में केवल ये तो होना चाहिए, इसके सिवा भी कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू। अब आते हैं इस पर कुछ आधारित नोट है। पहला नोट है, पहला नोट है इस पे कि क्या है, ये पहला नोट है ये
ये देखिए क्या लिखा हुआ R बराबर I A, तो कहा जाएगा कि सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध तादात्म्य संबंध कहलाता है। या पहला नोट में लिखिएगा सभी, पहला नोट में लिखिएगा बाबू, सभी तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध, संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाते हैं। स्वतुल्य संबंध कहलाते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य तादात्म्य नहीं होते हैं। तादात्म्य संबंध नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, होते हैं। सभी तादात्म्य संबंध, जितने भी तादात्म्य हैं वो सब स्वतुल्य हैं। जितने भी तादात्म्य हैं वो सब क्या है? स्वतुल्य हैं। लेकिन सारे स्वतुल्य, जैसे ये स्वतुल्य तादात्म्य नहीं है क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा क्रमित युग्म है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध। छोटा कहने का मतलब सबसे कम अवयव किसके पास होगा? तो तादात्म्य संबंध का। सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध बराबर होगा तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध। सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध कौन सा होता है? तादात्म्य संबंध। सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध तादात्म्य संबंध होता है। ठीक है, थर्ड, सबसे बड़ा स्वतुल्य संबंध, सबसे बड़ा स्वतुल्य संबंध, सबसे बड़ा स्वतुल्य संबंध कौन सा? सबसे बड़ा स्वतुल्य संबंध किसके पास सबसे ज्यादा अवयव है? A गुना A, सार्वत्रिक संबंध। A गुना A यानी सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। सबसे बड़ा स्वतुल्य संबंध सार्वत्रिक संबंध होता है। चौथा, कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या, कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, जहां n बराबर समुच्चय A के सदस्यों की संख्या, समुच्चय A के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। अगर आप लोग एयरफोर्स नेवी का एग्जाम दीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या 2 के पावर n स्क्वायर माइनस 1। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको, मान लीजिए क्वेश्चन पहला आया, यदि A बराबर 1 2 3 या ABC है तो संबंध A पर आधारित, A पर परिभाषित कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या ज्ञात करें। ये आ गया। तो n का मान यहां पर क्या है? 1 2 3, n बराबर 3। ABC भी लिखेगा तो n बराबर 3 लिखिएगा। तो कुल स्वतुल्य संबंध बराबर 2a के पावर n स्क्वायर माइनस 1।
2 के पावर 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 2 के पावर 6, तितरी का 9, 9 में से 3 गया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64। कुल 64 गो स्वतुल्य संबंध बनाए जा सकते हैं। क्लियर है बात? कुल कितने स्वतुल्य संबंध बनाए जा सकते हैं? 64। बात संबंध में आया? ध्यान दीजिएगा बाबू, स्वतुल्य में ये सारे होंगे जिसको आप विकर्ण युग्म या स्वतुल्य युग्म ये होंगे, और इसके साथ साथ ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? कुल कितने सदस्य? इसके पास 3 है, तो 3 गुना 3 मतलब आपके कितने हो जाएंगे? 9। कुल 9 सदस्य। 9 सदस्य में से ये 3 सदस्य का होना अनिवार्य है, मतलब विकर्ण युग्म होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ कुछ होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है स्वतुल्य के लिए, लेकिन तादात्म्य के लिए केवल विकर्ण के अवयव होंगे, केवल विकर्ण के अवयव होंगे। बात समझ में आया दोनों का? ठीक है, आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं 5वां सममित संबंध, साइमेट्रिक रिलेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी अरिक्त समुच्चय A पर संबंध R एक सममित संबंध कहलाता है यदि अगर A, B सदस्य है R का। अगर आपके पास R में A, B है, अगर है, यदि है, तो उसका उल्टा इस प्रकार की, दिस इंप्लाइज, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस प्रकार की अगर ये हुआ तो आपका B, A सदस्य होना चाहिए R का। A, B सदस्य हो A का, मतलब बाहर से नहीं आना चाहिए। कह रहा है A, B है तो B, A होना चाहिए, तभी सम्मित है। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस प्रकार की मतलब कहता है कि अगर A, B सदस्य है R का, और दिस इंप्लाई अगर B, A नहीं सदस्य है R का तो सम्मित नहीं है। याद रखिएगा, सम्मित नहीं है, R का सम्मित नहीं है, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। अगर A, B R में नहीं है, A, B R में है तो B, A R में नहीं है, तब सम्मित नहीं है। अगर A, B R में है तो एकदम B, A का R में होना कंपल्सरी है, एकदम जरूरी है, तभी वो सम्मित संबंध कहलाएगा। अगर मान लीजिए A, B नहीं है R में तो हमेशा सम्मित है, क्योंकि जब शुरुआत नहीं हुआ, ये शुरुआत ही नहीं हुआ तो सम्मित है। समझ रहे बात को? A, B ही R में नहीं है, पहिल के R में नहीं है, तब दूसरा कहां खोजिएगा? तो सम्मित संबंध है। इस कारण से R1 बराबर फाई, यह संबंध सम्मित संबंध कहलाएगा, क्योंकि इसमें A, B नहीं है, A, B नहीं है, तो B, A क्यों खोजेंगे? तो ये संबंध क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा ये संबंध। अब R2 बराबर A क्रॉस A, तो A क्रॉस A देखिए, ये आपको फिर से बना देते हैं बॉक्स, थोड़ा ध्यान देने के लिए कि A क्रॉस A, ये A क्रॉस A का बॉक्स है बाबू, क्रमित युग्म का। देखिएगा ये सम्मित संबंध है कि नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या आएगा? A, B, A, C। यहां पर देखिएगा B, A, B, B, C, C, A, C, B और C, C। तो ध्यान दीजिएगा, A क्रॉस A, A का उल्टा क्या होता है? A, A ये तो ही होगा ही। A, A हुआ तो इसका उल्टा क्या होगा? A, A। B, B का उल्टा क्या होगा? B, B। C, C का उल्टा क्या होगा? C, C। तो ये है भी तो सम्मित है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सम्मित है। अगर ये विकर्ण वाला अवयव है कि नहीं है, इससे सम्मित पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए A, B का उल्टा क्या होता है? B, A। ये जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो A क्रॉस A में ये 9 है, तो ये सम्मित है कि नहीं? बिल्कुल सम्मित है, 9 है तो
अब आइए R3 देखिए, A कमा B सदस्य है, देखिए तो इसका उल्टा है कि नहीं, B कमा A है कि नहीं, हाँ है, तो ये भी सम्मित है। आइए B कमा C, क्या इसका उल्टा है आपके पास, C कमा B है भाई। अब देखिए B कमा B का उल्टा B कमा B, चेक करने का जरूरत है। C कमा C का उल्टा C कमा C, ये भी सम्मित है। A कमा A चेक करने का जरूरत नहीं है, उल्टा A कमा A होता है। B कमा B का उल्टा B कमा B भी होता है, और C कमा C का उल्टा C कमा C होता है, ये भी सम्मित है। A कमा B का उल्टा क्या होता है, B कमा C, B कमा A, क्या B कमा A है ना, नहीं है, तो तुरंत अब छोड़ दीजिए, आगे सम्मित नहीं है। कारण लिख दीजिएगा, चूंकि A कमा B सदस्य है R6 का, इस प्रकार की B कमा A नहीं सदस्य है R6 का, इसलिए ये सम्मित नहीं है। देखिए सम्मित नहीं होने का शर्त यही है, A कमा B सदस्य है R का, इस प्रकार की B कमा A सदस्य नहीं है R6 का, इसलिए सम्मित नहीं है। A कमा B का उल्टा B कमा A है, ये है। आगे चेक करते हैं, A कमा C का उल्टा C कमा A नहीं है, तो ये भी सम्मित संबंध नहीं है। आप लिखिएगा A कमा C सदस्य है R7 का, लेकिन C कमा A नहीं सदस्य है R7 का, इसलिए R7 सम्मित संबंध नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A कमा B अगर हो गया तभी B कमा A को आप चेक कीजिए, अगर A कमा B है ही नहीं तो सम्मित संबंध है। समझ रहे बात को, तो A कमा B यहां पर है ही नहीं तो ये तो सम्मित है। इसके पास तो सब है, सब जोड़ा में है, इसके पास A कमा B है तो B कमा A है, B कमा C है तो C कमा B, और ये तो हमेशा सेम है तो इसका उल्टा सेम ही रहेगा, और ये तो हो गया सब सेम है तो सबका उल्टा हो गया। यहाँ पर A कमा B है तो B कमा A नहीं है, बस छोड़ देंगे। इन दोनों हैं सम्मित में, लेकिन ये नहीं है। जितने आपके युग्म बन रहे हैं उसके अंदर सबका उल्टा होना जरूरी है, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या पॉइंट दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय, ये क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। रिक्त समुच्चय तथा सार्वत्रिक समुच्चय सम्मित संबंध कहलाते हैं या होते हैं। पहला नोट फर्स्ट, रिक्त तथा सार्वत्रिक संबंध सम्मित संबंध होते हैं, सम्मित संबंध होते हैं। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, ये कौन सा संबंध है, 5 नंबर, A कमा A B कमा B C कमा C, तदात्म्य संबंध। तदात्म्य संबंध हमेशा सम्मित संबंध कहलाता है या होता है। तदात्म्य संबंध, तदात्म्य संबंध सम्मित संबंध होता है, सम्मित संबंध होता है। दूसरा, सम्मित संबंधों की संख्या, सम्मित संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर n इंटू n प्लस 1/2, जहां n समुच्चय A के सदस्यों की संख्या, समुच्चय A के सदस्यों की संख्या समुच्चय A के सदस्यों की संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया बात। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध अगर A कमा B हुआ तभी चेक करना है B कमा A है कि नहीं। जैसे आपको एक ध्यान दीजिएगा बाबू, मान लीजिए आपको A बराबर दे देता है A कमा A, क्या ये सम्मित संबंध है, R बराबर A कमा A दे देता है, बिल्कुल सम्मित संबंध है, ये सम्मित संबंध है। जब आपको मान लीजिए यही पूछ दे R बराबर A कमा B, क्या ये सम्मित संबंध है,
नहीं सममित संबंध है। क्यों? क्योंकि ए कमा बी का उल्टा बी कमा ए इसके पास नहीं है। समझ रहे बात को? ये सममित संबंध है, ये सममित संबंध नहीं है। क्लियर है संबंध? आइएगा हम लोग छठा देखते हैं, संक्रामक संबंध। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कोई संबंध संक्रामक संबंध का यदि पर ध्यान दीजिए, ए कमा बी सदस्य हो आर का तथा बी कमा सी सदस्य हो आर का, मतलब ए से बी संबंधित हो, ए से बी संबंधित हो और बी से फिर एक संबंध, उसमें एक बी से सी में संबंध हो, तो तुरंत आपको देखना होगा कि क्या ए से सी में संबंध दिया है कि नहीं, संबंधित है कि नहीं। अगर संबंधित होता है तभी वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। ए से बी में संबंध है, बी से सी में संबंध है और तब ए से सी में आपको ढूंढना होगा कि संक्रामक संबंध है कि नहीं। अगर मान लीजिए ए कमा बी सदस्य है आर का तथा बी कमा सी भी सदस्य है आर का, इस प्रकार की अगर ए कमा सी नहीं हुआ सदस्य आर का तभी आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। नहीं होने का मात्र यही शर्त है कि अगर ए कमा बी सदस्य है आर का और बी कमा सी भी आपके पास है, लेकिन ए कमा सी सदस्य नहीं है आर का, तो संक्रामक नहीं है। आपका अगर ए कमा बी आर में है और बी कमा सी ही नहीं है, बी कमा सी नहीं है तो क्या कीजिएगा, तो वो संक्रामक है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ए कमा बी मिल गया, ए कमा बी सदस्य है आर का तथा बी से कोई शुरुआत ही नहीं हुआ, बी कमा सी, बी से कोई शुरुआत नहीं हुआ, नहीं है आर का, इसलिए आर संक्रामक है। आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। ध्यान दीजिएगा बाबू, संक्रामक है ये। अगर ए कमा बी सदस्य है आर का, बी से कोई शुरू ही नहीं हुआ, ये कहता है यदि ये दोनों हुआ तब ये होना जरूरी है। अगर नहीं ये दोनों ही नहीं हुए तो क्या कीजिएगा, वो संक्रामक नहीं, संक्रामक है, वो संक्रामक है। संक्रामक नहीं होने के लिए सिर्फ अगर ये दोनों मिल गए और तीसरा आपको नहीं मिला तभी संक्रामक नहीं है, अदरवाइज ये संक्रामक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, पहला आर फर्स्ट देखिएगा, हम यहाँ पर फर्स्ट के लिए पहला कर रहे हैं। ए कमा बी सदस्य है आर का, ए कमा बी सदस्य है आर का, R1 का, एंड तथा क्या बी से कोई शुरू हो रहा है बाबू? हाँ, बी से शुरू हो रहा है, बी कमा ए सदस्य है R1 का। इस प्रकार की अब तुरंत लिखिए, ए कमा ए सदस्य है आर का, R1 का। देखिए तो ए कमा ए है, हाँ है, तो संक्रामक है। अब आगे चलिए, बी कमा ए, इसको पकड़िए, बी कमा ए सदस्य है R1 का। अब बताइए बी ए से कोई शुरू हुआ है क्या? ए से, हाँ शुरू हुआ है, ए कमा ए सदस्य है R1 का। तो बताइए ए कमा, तो बी कमा ए सदस्य है आर का, R2 का, R2 लिखे है ना, R2 संबंध, नहीं R1 ही चल रहा है अभी, सॉरी R1 का, ठीक है। ये है बी कमा ए, हाँ है। आइए ए कमा ए सदस्य है R1 का, इस प्रकार की। एंड क्या ए से कोई शुरू हो रहा है? हाँ, ए कमा बी शुरू हो रहा है, ए कमा बी शुरू हो रहा है R1 का। अब बताइए ए कमा बी R1 का सदस्य है? हाँ, ए कमा बी R1 का सदस्य है। अब देखिए लास्ट, बी कमा बी सदस्य है R1 का। एंड बताइए तो क्या बी से कोई शुरू हो रहा है? हाँ, बी कमा ए सदस्य है R1 का। तो बताइए ये बी कमा ए, पहला इसका और इसका लास्ट सेकेंड, तो बी कमा ए R1 का सदस्य है। बिल्कुल ये एक संक्रामक संबंध है।
ध्यान से देखिएगा। अब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं बाबू। यहां पर क्या है कि जब दोनों इसके पद अब क्या हो, भिन्न हो, तभी चेक कीजिए। समान है तो चेक करने का जरूरत है। जैसे देखिए a कमा b सदस्य है R1 का, तो b से कोई b नहीं होना चाहिए, उसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए जैसे हम यहाँ पर चेक किए ना b कमा a, अब a रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर a है तो 100% उस संक्रामक आएगा, क्योंकि वही पहल का हो जाएगा। जो डिफरेंट है, जो भिन्न है, वही उसका इस प्रकार आएगा, तीसरा पद हो जाएगा। तो ये चेक करना कोई जरूरी नहीं है, ये वाला इसको चेक करना कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए a कमा a नहीं जरूरी है चेक करना, b कमा b वाला चेक करना जरूरी नहीं है, सिर्फ यही चेक कर लीजिए जिसमें a कमा b, b कमा a, हाँ दोनों डिफरेंट है, तब चेक करना जरूरी है। तब इसका पहला और इसका दूसरा है कि नहीं, हाँ a कमा a है तो ये संक्रामक है। अब देखिए यहां से R2 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a कमा a सदस्य है, a कमा a सदस्य है R2 का। क्या a से कोई शुरू हो रहा है? तो a कमा कोई दूसरा शुरू ही नहीं हो रहा है, ये संक्रामक संबंध है। देखिए a कमा b सदस्य, क्या b से कोई शुरू हो रहा है? शुरू ही नहीं हुआ तो ये संक्रामक संबंध है। b कमा b, क्या b से कोई शुरू हुआ? शुरू ही नहीं हुआ तो ये संक्रामक संबंध है। c कमा c, क्या c से कोई शुरू हुआ? नहीं शुरू हुआ, सेकेंड वाला से शुरू होना चाहिए, सेकेंड वाला से कोई शुरू हुआ है? नहीं शुरू हुआ है, तो ये संक्रामक संबंध है। अब आइए a कमा b, क्या b से कोई शुरू हुआ है? नहीं शुरू हुआ है, तो b संक्रामक संबंध है। अब देखिए a कमा b, क्या b से कोई शुरू हुआ है? नहीं शुरू हुआ है, तो संक्रामक संबंध है। a कमा c, क्या c से कोई इधर शुरू हुआ है? कोई क्रमित युग्म में नहीं शुरू हुआ है, तो ये भी संक्रामक संबंध है। देखिए a कमा b में है तो b से कोई शुरू है, हाँ b कमा है, तो अब ध्यान से देखिएगा, पांचवा नंबर लिखते हैं यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर देखिएगा बाबू, पांचवा नंबर, पांचवा a कमा b, फिफ्थ a कमा b सदस्य है R5 का, तथा b से कोई शुरू है, हाँ b कमा c सदस्य है R5 का। इस प्रकार की अब ये होना a कमा c क्या सदस्य है R5 का, है कि नहीं? हाँ a कमा c है। आगे चलिए, b कमा c सदस्य है R5 का। क्या c से कोई शुरू हुआ है? c कमा कोई भी c कमा x टाइप का शुरू हुआ है, नॉट इक्वल टू R5, अभी भी ठीक है, ये सदस्य है। x कोई c कमा x टाइप का है ही नहीं, तब भी ये संक्रामक संबंध है। तो इसका सेकंड उठाइए, थर्ड उठाइए, a कमा c सदस्य है R5 का। क्या कोई c से शुरू हुआ है? नहीं शुरू हुआ है, c कमा x टाइप का नहीं है, तभी ये संक्रामक संबंध है। और a कमा a चेक करने का जरूरत नहीं है, जब समान हो तो चेक करने का जरूरत नहीं है। पांचवा भी संक्रामक संबंध है। आइएगा छठा देखिएगा बाबू, छठा नंबर देखिएगा, c कमा a सदस्य है R6 का। तो क्या c से a से कोई शुरू हुआ है? a कमा x कुछ भी, कोई भी हो, a कमा कोई भी, x मान लिए है, कोई भी ऐसा सदस्य है, यहां पर लिख देना चाहिए फॉर ऑल जहां x बिलोंग्स टू a b c, कुछ भी हो, डजंट मैटर। इसी में से कोई ऐसा शुरू नहीं हुआ तो R5 में है, नॉट इक्वल टू R5 नहीं है। अब आइए b कमा c, सेकेंड b कमा c बिलोंग्स टू R6। क्या c से कोई है क्या बाबू? हाँ पहिल का है, c कमा a बिलोंग्स टू R6। दिस इंप्लाइज b कमा a बिलोंग्स टू R6 है। देखिए तो b कमा a है, नहीं है, तो ये क्या होगा? संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध आपका नहीं है। ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, अब आइएगा सातवां नंबर, जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे R इज इक्वल टू A क्रॉस A, क्या ये संक्रामक संबंध है? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा ये हमेशा 3 के युग्म में होंगे, ये हमेशा 3 के युग्म में होंगे। आप देखिएगा ये एक संक्रामक संबंध है। आठवां तदात्म्य संबंध भी संक्रामक, आप लिख दीजिएगा नोट करके लिख दीजिएगा,
तादात्म्य तथा सार्वत्रिक संबंध संक्रामक संबंध कहलाते हैं संक्रामक संबंध भी कहलाते हैं। ये दोनों संबंध संक्रामक संबंध कहलाते हैं। बात समझ में आया? संक्रामक, थोड़ा सा एक बार वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देखिएगा। संक्रामक संबंध, ठीक है। आइए 7वां, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। कोई संबंध आर अगर तीनों है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, मतलब आर के पास स्वतुल्य का क्या कंडीशन है? ये देखिए, कोड याद रखिएगा। स्वतुल्य का कोड क्या होता है बाबू? ये होना चाहिए A, सदस्य हो आर का। इस प्रकार फॉर ऑल ए सदस्य ए का स्वतुल्य। सम्मित हो मतलब उसके पास A, B सदस्य है आर का, तो उसके पास B, A भी सदस्य है आर का। फॉर ऑल A, B सदस्य हो A का। संक्रामक संबंध मतलब A, B सदस्य है R का तथा B, C भी सदस्य है R का। इस प्रकार की A, C सदस्य हो R का। फॉर ऑल A, B, C सदस्य है A का। ये तीनों उसके शर्त लागू हो जाते हैं तो इस R को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा बाबू। उदाहरण R बराबर A क्रॉस A, सारे तत्व हैं A क्रॉस A अगर है तो ये आपका संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। देखिएगा, आपको मैंने समझाया है कि ये तीनों संबंध है, तुल्यता संबंध है। इसके पास हर चीज होगा, सारा सदस्य होगा, तो ये आपका तुल्यता संबंध है। बात समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुल्यता संबंध। सिद्ध करने को आता है कि सिद्ध करे कि ये तुल्यता संबंध है। बात समझ में आया? ठीक है। अब आइए इस पे कुछ प्रश्न करते हैं और दिखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। माना कि L किसी समतल पे स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R L1, L2 सच डैट L1, L2 सदस्य है L का तथा L1, L2 समानांतर रेखाएं हैं। समुच्चय L पर परिभाषित संबंध है तो सिद्ध करे कि R तुल्यता संबंध है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। जैसे ये एक आपको प्रैक्टिस, मान लीजिए ये तल है, इस पे बहुत सारा रेखा है। ये मान लीजिए L1, ये है L2, सपोज ये है L3, ये है L4, ये है L5, ये है L6। ठीक है, 6 गो रेखा है मान लीजिए। तो L क्या हो गया? कैपिटल L हो गया L1, L2, L3, L4, L5, L6। अब आप क्या कीजिएगा? L क्रॉस L करके यहाँ पर आप सारे क्रमित युग्म लिख दीजिएगा। कैसा होगा? L1, 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 L2, इसी तरीके से आप डॉट 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 सब लिख। अब R कैसे चुनिएगा? ऐसे रेखाएं चुनिए जो आपस में समानांतर है। तो बताइए L1, L1 आएगा? सोचिए ध्यान से। क्या एक रेखा अपने आप का समानांतर होता है? बिल्कुल, ये माना गया है एक रेखा अपने आप का समानांतर होता है। तो L1, L1 आएगा। बताइए तो इसमें L2, L2 आएगा कि नहीं? हाँ, L2, L2 आएगा। इसी प्रकार इसमें L6, L6 आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए क्या इसमें L1, L2 आएगा? नहीं आएगा।
क्योंकि ये रेखाएं समानांतर नहीं है। इसलिए L2 कमा L, इसमें क्या आएगा बताइए, तो L2 कमा L4 आएगा, हाँ L2 कमा L4 भी आएगा। तो क्या L4 कमा L2 आएगा कि नहीं, हाँ L4 भी L2 के समानांतर है। बताइए तो L3 कमा L5 आएगा, हाँ L3 कमा L5 आएगा। तो बताइए तो L5 कमा L3 आएगा कि नहीं, आएगा L5। बताइए तो L5 कमा L6 आएगा, हाँ L5 कमा L6 आएगा। L6 कमा L5 आएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल आएगा। अब बताइए क्या L3 कमा L6 आएगा, हाँ ये भी आपस में समानांतर है। तो बताइए L6 कमा L3 आएगा कि नहीं, ये सब अतना आ जाएगा ऑर्डर पेयर। अब देख कर बताइए R क्या है, क्या इसके पास L के पास जितने सदस्य हैं उस सब का L1 L1, L2 L2, L6 L6 है कि नहीं। तो यही ना शर्त है, जितना मतलब समुच्चय के पास A है उस सब का A कमा A हो है। तो ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखिएगा जो भी डिफरेंट है L2 कमा L4, तो इसका उल्टा क्या होगा, L4 कमा L2 है कि नहीं है, L3 कमा L5, तो L5 कमा L3 है कि नहीं, L5 कमा L6 का उल्टा ये है, ये उसका, अरे ये तो ये भी है, सम्मित भी है, संक्रामक होगा कि नहीं। अब देखिए तो संक्रामक L2 कमा L4, क्या L4 से कोई शुरू हुआ है, हाँ ये, तो L2 L2 है कि नहीं है। अब देखिए L4 कमा L2, तो क्या L2 से शुरू है, L2 से शुरू है, L4 कमा L4 है कि नहीं। अब देखिए L3 कमा L5, क्या L5 से शुरू है, L5 कमा L3, तो L3 L3, अरे इस तरह से देखिएगा तो ये क्या संक्रामक है। तो क्या इसको इस तरीके से सिद्ध कीजिएगा ना, तर्क देकर सिद्ध करना है बाबू, लॉजिक से, ऐसे नहीं करना है। ये आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए, ये तर्क से सिद्ध करना है, कभी भी इसे ऐसे नहीं सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं इस तरीके से इसको कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, स्वतुल्य, यहाँ पर तो टॉपिक दीजिएगा स्वतुल्य, और स्वतुल्य का कोड लिखिएगा। कोड क्या है, A कमा A, तब यहां पर A कमा A नहीं L के रूप में दिया है, तो लिखिएगा L कमा L सदस्य है R का, फॉर ऑल छोटा L सदस्य हो समुच्चय का, समुच्चय का नाम क्या है, कैपिटल L। अब मानिएगा लेट मतलब माना कि L कमा L सदस्य है R का, तो ये अगर बाबू R में है तो इसके बीच में क्या संबंध होगा, L के समानांतर है, L के समानांतर, एक रेखा अपने आप का समानांतर होता है, रेखाएं अपने आप की समानांतर होती है, रेखा अपने आप की समानांतर होती हैं, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सम्मित। अब इसका कोड लिखिएगा बाबू, कोड क्या है, A कमा B, तो हम लिख रहे हैं L1 कमा L2, L1 कमा L2 सदस्य है R का, इस प्रकार की L2 कमा L1 सदस्य हो R का, फॉर ऑल L1 कमा L2 सदस्य है L का। अब मान लीजिएगा, इसको मानिए, लेट L1 कमा L2 सदस्य है R का, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या मतलब है, L1 कमा L2 सदस्य है कि L1 समानांतर है L2 के, L1 समानांतर है L2, तो उल्टा करके लिखिए, क्या L2 समानांतर होगा L1 के, बिल्कुल, जब L1 समानांतर है L2 के तो क्या L2 समानांतर होगा L1 के, हाँ होगा 100%, तो होगा, तो L2 कमा L1 भी R में होना चाहिए, हाँ L2 कमा L1 भी R में होना चाहिए। तो आगे तो L1 कमा L2 मान के चले थे, हमने बता दिया कि L2 कमा L1 भी R में है, इसलिए R सम्मित संबंध है। संक्रामक संबंध, संक्रामक।
अब इसमें दो आप क्रमिक युग्म मान लीजिए, L1, L2 तथा L2 से मानिए L2, L3 सदस्य है R का। देखिए दो लेना होगा, A, B, B, C। तो L1, L2 तथा L2, L3 आपको सिद्ध करके लाना होगा कि L1, L3 सदस्य है R का। तो इन दोनों को मान लीजिए, लेट L1, L2 तथा L2, L3 सदस्य है R। इन दोनों का क्या मतलब है? ये दोनों क्रमिक युग्म R में है, तो इसका मतलब है कि L1 समानांतर है L2 के तथा L2 समानांतर है L3 के। तो बताइए, L1 समानांतर है L2 के, L2 समानांतर है L3 के, तो क्या L1 समानांतर नहीं होगा L3 के? होगा। इसलिए L1, L3 सदस्य है R का। इसलिए R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। देखिए ये संबंध तीनों है, अतः R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ये इस तरीके से सिद्ध करना है एग्जाम में। ये आपका 2 नंबर के एग्जाम में आता है, सिद्ध करे कि स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखकर सिद्ध करना होगा। ठीक है, अब देखिए बाबू एक थर्ड नंबर क्वेश्चन। माना कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय तथा L1 ये सब है, L1 L2 पर लंब रेखा है, तो सिद्ध करे कि R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। सिद्ध करना है कि R स्वतुल्य संबंध नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य L1, L2 सदस्य है R का, फॉर ऑल L बिलोंग्स टू R। लेट L, L सदस्य R का। तो क्या ये अगर R है तो L पर लंब है। क्या एक रेखा अपने पर लंब होगा? लिखिएगा, रेखा अपने आप पर लंब नहीं होती है, आप पर लंब नहीं होती है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध नहीं है, R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब यहीं पर छोड़ भी सकते हैं, जब ये स्वतुल्य नहीं, ये R स्वतुल्य संबंध नहीं है तो ये तुल्यता, सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके वाले पहले वाले क्वेश्चन में, अतः R तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में स्वतुल्य लिखा गया, तुल्यता संबंध नहीं है, देख लीजिएगा ये, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। यहीं पर छोड़ भी सकते हैं, लिख दीजिएगा तो R तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि ये तीनों होना चाहिए, एक नहीं हुआ तो ये नहीं है। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं सम्मित थोड़ा देखिएगा, ये लाइन लिख दिए, ये लाइन मान लिए इसको, तो क्या हुआ, L1 रेखा L2 पर लंब है, तो क्या L2 L1 पर लंब नहीं होगा? जब L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब नहीं है, बिल्कुल लंब है। तो ये L2 है तो L2 L1 पर लंब है, तो L2 L1 पर लंब है तो L2 L1 बिलोंग्स टू R, सदस्य होगा R में, इसलिए R सम्मित संबंध है। आइए संक्रामक, ये तीनों मान लीजिएगा। तो इसके दो को लेकर चलिए, तो इसका मतलब हुआ कि L1 लंब है L2 पे, L2 लंब है L3 पे। तो बताइए, तो L1 और देखिए ये रेखा है L1, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर L2 लंब है, L2 लंब है, L2 पर L3 लंब है, तो L2 पर L3 लंब है, तो L1 और L3 क्या होंगे आपस में? समानांतर। तो L1 L3 समानांतर होंगे, L1 L3 समानांतर होंगे, अर्थात L1 नहीं लंब होगा L3 पे, नहीं लंब होगा L3 पे, तो L1, L3 डज नॉट, ये सदस्य नहीं होगा R का, ये सदस्य, ये दो लेकर चले और ये सदस्य नहीं है R का, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है, अतः R तुल्यता संबंध नहीं है, R
तुल्यता संबंध नहीं है। ध्यान से यहां पर समझिएगा बाबू, ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है, तो L1 और L3 आपस में समानांतर होंगे, लंब नहीं होंगे। तो समानांतर लंब नहीं है तो L1, L3 कभी भी R में नहीं आएगा। नहीं आया तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। क्वेश्चन 3 समझ में आया? ठीक है, आइए बाबू क्वेश्चन 5। ए दिया हुआ है 1 से 14 R और पूछ रहा है कि ये कौन सा संबंध होगा कि नहीं होगा। ये देखिएगा, ये 11th क्लास में भी आपका क्वेश्चन जिसमें आपको लिखा है कि R का मान निकालें, इसमें सिर्फ R का मान निकालने को 11th में दिया है। अब वो बता रहा है जो R निकल के आया है वो कैसा संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ भी R निकालिएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, संबंध क्या दिया गया, 3x - y बराबर 0 और शर्त क्या है, x, y सदस्य होगा a का, इसलिए y बराबर 3x। अब रखते जाइए, x बराबर 1 तो y क्या होगा 3, तो 1, 3, x बराबर 2, y बराबर क्या आएगा 6, तो 2, 6, x बराबर 3 तो y बराबर क्या होगा 9, तो 3, 9, x बराबर 4 तो y बराबर 12, 4, 12, x बराबर 5, y नॉट इक्वल टू 15। अब यहाँ पर लिख दिया कि 15 नहीं हुआ, ये a का सदस्य नहीं है, a का सदस्य नहीं है। तो r निकल गया बाबू। देखिएगा ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हम किए हैं, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। अब ये पूछता है कि कौन सा संबंध है, तो सबसे पहले लिखिएगा स्वतुल्य। स्वतुल्य कोड लिख दीजिए। अब इसको a और b के यही फॉर्म में लिखिए, a, सदस्य है r का, फॉर ऑल a सदस्य हो a का। अब देखिए क्या इसके पास a का जितना a सदस्य है उसका a, a है, तो लिखिएगा चूंकि 1, 1, 2, 2 ... 14, 14 नहीं सदस्य है R का, इसलिए R स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये है ही नहीं, ये 14 होना चाहिए, ये 14 यहाँ पर नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित का कोड लिखिएगा, कोड लिखना नहीं भूलिएगा। a, b सदस्य है R का, इस प्रकार की b, a सदस्य है R का, फॉर ऑल a, b सदस्य है a का। अब लिखिएगा, पहला उठाइए, 1, 3 सदस्य है R का, इस प्रकार की उल्टा करके चेक कीजिए, 3, 1 सदस्य है R का, अरे नहीं है, इसमें काम खत्म, छोड़ दीजिए। R सम्मित संबंध नहीं है, नहीं है। संक्रामक की बात करें, a, b सदस्य है R का तथा b, c सदस्य है R का, इस प्रकार की c, a सदस्य है R का, फॉर ऑल a, b, c सदस्य है a का। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2, अब आपको ध्यान से देखिए, a, b पहला लीजिए 1, 3, चूंकि 1, 3 सदस्य है R का, तथा क्या 3 से कोई शुरू हो रहा है बाबू, 3 से, हाँ 3, 9 सदस्य है R का, इस प्रकार की क्या 1, 9 सदस्य है R का, नहीं है, इसलिए R संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। बात समझे, संक्रामक संबंध नहीं है, तो ये तीनों में से कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आया बाबू? ठीक है,
अब आप लोग बाबू क्या कीजिएगा, तो घर पे ही है और इसको एक बार दो बार वीडियो दिखेगा, थ्योरी वाला चीज है, इसको देखिए। और आप लोग एनसीईआरटी का पहला चैप्टर 1.1 का एक्सरसाइज कीजिए। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम इसके एक्सरसाइज का करेंगे। बाबू देखिएगा, एक्सरसाइज का हम एक ही मीडियम में वीडियो डाल रहे हैं, इसका हम वीडियो इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। ये अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में होगा तो क्वेश्चन 4 सपोज एनसीईआरटी, तो आप क्वेश्चन तो आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा। अब यहां से हुआ, ये सब तो इंग्लिश में ही चल रहा है, यहां पर स्वतुल्य के बदले हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो आप यहां पर रिफ्लेक्सिव लिखे, ये बात दोनों भाषाओं में एक ही रहेगा। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, अतः, तो यहां पर लिखेंगे हेंस आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका अंग्रेजी हिंदी कर लिख दीजिएगा आप लोग, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ रहे बात को। यहां पर सम्मित के जगह पे हम लोग लिखेंगे साइमेट्रिक, ये लाइन सेम आएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस आर इज नॉट ए साइमेट्रिक रिलेशन, उसका हिंदी। बस इतना ही अंग्रेजी होगा, क्योंकि देखिए 2 वीडियो बनाने में टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रश्नमाला का एक ही वीडियो रखा जाए। जब बहुत सारा दिक्कत आने लगे तब हम उसके 2 वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा सा आप हिंदी मीडियम की बुक खोलकर पढ़िएगा तो हो जाएगा। अगर दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से कीजिएगा क्वेश्चन को, तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत इसमें से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा इसको, और हम या हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, तो हम आप लोगों को उसके दिक्कत को हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेस।